आज जो वक्त है ये फिर दोबारा लौट के नहीं आएगा। नहीं तो आप लोग, आपके आने वाली नस्लें, हमारे बच्चे कह करके जाएंगे कि हमारे बाप दादा तो आज़ादी में जी लिए और हमें गुलामी में छोड़ गए। तो इसीलिए इस गुलामी से आज़ादी के लिए हम लोग सब एकजुट होकर के भागीदारी मोर्चा और भागीदारी ताकत से हिस्सा लेंगे। और इसीलिए हम लोग अपने आने वाली नस्लों को आज़ाद दिलाने के लिए इस दिल्ली में, भारत के दिल में घुसेंगे। पिछले 5 साल से लगातार आम आदमी पार्टी की दिल्ली की सरकार के किए हुए वायदों की वायदा खिलाफी के विरोध में लगभग 1 दर्जन बार दिल्ली के मुख्यमंत्री के आवास का घेराव किया जा चुका है और दिल्ली की तमाम विधानसभाओं में जनता के बीच में जाकर के जनता को जागरूक करने का और जो वायदे उन्होंने किए हैं उस वायदा खिलाफी की पदयात्रा और शवयात्रा हम लोगों ने निकाली है। हम लगातार ये संघर्ष करते रहे हैं और ये हमने 6 महीने पहले डिक्लेयर किया था कि दिल्ली की तमाम सभी 70 विधानसभाओं पर हम चुनाव लड़ाएंगे और इसकी वायदा खिलाफी की पोल और वोट की चोट, गरीब जनता को वोट की चोट का महत्व बता करके उनको जागृत करने का काम करेंगे। मेरे तमाम साथी जिनको भी आपने सुना है, मैं धन्यवाद करता हूँ, इनका धन्यवाद के पात्र हैं तमाम सारे साथी। भिन्न भिन्न पार्टियों के 11 पार्टियों के राजनीतिक दलों के साथियों ने उस आवाज़ को आगे बढ़ाते हुए ये एक दिल्ली भागीदारी अलायंस का गठन करके दिल्ली की सभी 70 विधानसभाओं पर प्रत्याशी कंबाइंड रूप से दिए हैं और ये लगातार हमारा प्रयास लंबे समय से चल रहा था। कल हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, यही इसी का जो एक घटक दल है भारतीय लिबरल पार्टी, उनके कार्यालय में थी। आज ये राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी आनंद कुमार जी के अगुवाई में आज यहाँ पर है और हमारा प्रयास है कि जितने भी घटक दल हैं एक एक दिन का आयोजन तमाम साथियों को दिया जाए ताकि वो अपने संगठन के साथियों को बुलाकर इसका विधिवत रूप से प्रचार प्रसार कर सकें। तो 70 विधानसभाओं में जो कैंडिडेट के नाम विधानसभा वाइज लिस्ट और जो हमारा घोषणा पत्र रहेगा दिल्ली का, उसका हम जल्दी ही प्रेस कॉन्फ्रेंस एक करेंगे 2 दिन बाद या 3 दिन बाद, उसमें सब आपको बता दिया जाएगा। अभी तक 70 में से लगभग 62 विधानसभाएं ऐसी हैं जहां पर बिल्कुल कैंडिडेट हमारे नॉमिनेशन करना शुरू कर दिए हैं। नेशनल यूथ पार्टी के तो 3-4 साथियों ने आज कर भी दिया है, कल लिबरल पार्टी के साथी करेंगे। उसमें से 5 या 6 विधानसभाएं हमारे पास ऐसी हैं जहां पर एक एक विधानसभा में 7-7, 8-8 कैंडिडेट हमारे पास हैं। वो हम इस मीटिंग के बाद बैठ करके उनको कंफर्म करेंगे कि कौन सा हमारा उम्मीदवार ज़्यादा प्रभावी है, जो जीत की कगार पर खड़ा हो और जिसको आगे करने से हम जीत के नज़दीक पहुंच सकें। और हमारा वायदा है दिल्ली की जनता से कि जो ठगाई और झूठा प्रचार यहाँ पर पिछले 10 साल के अंदर हुआ है, जो युवाओं का यहाँ पर शोषण हुआ है, इसके खिलाफ जो है तमाम दिल्ली की जनता सड़क पर आएगी। सफाई कर्मचारियों का जिस तरीके से शोषण हुआ है और दिल्ली के 25 लाख असंगठित और संगठित क्षेत्र में काम करने वाले आउटसोर्स के मजदूर, उनका तमाम इतना ज़बरदस्त शोषण यहाँ पर हो रहा है कि आज दिल्ली के अंदर 5.5 लाख सरकारी वैकेंसियाँ खाली पड़ी हुई हैं। लेकिन आरटीआई की रिपोर्ट के अनुसार पिछले 10 साल के इस सरकार के शासनकाल के अंदर मात्र 431 युवाओं को नौकरी मिली है। अब आप सोच सकते हैं कि जो व्यक्ति ठेकेदारी को ख़त्म करने का वायदा करके यहाँ पर सत्ता में आया, उसने ठेकेदारी को और इतना ज़्यादा बढ़ावा दिया कि इतना बढ़ावा तो दूसरी पार्टी की सरकारों के समय में भी नहीं हुआ। सारे पद खाली पड़े हैं, हर चीज़ ठेके पे चल रही है, सब कुछ ठेके पे चल रहा है। तो दोस्तों, एक के साथ एक दारू फ्री, किस तरीके से पाठशालाओं की जगह मधुशाला बना दिया गया दिल्ली को, किस तरीके से यमुना के अंदर गंदगी है, किस तरीके से दिल्ली प्रदूषण के तहत परेशान है। और आपने देखा होगा कि भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए जो लोग आए थे और जिन्होंने कहा था कि हम नया जन लोकपाल लेकर के आएंगे, लोकपाल तो पता नहीं कहाँ गया, लेकिन ये तमाम सरकार के मंत्री
उप मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री तमाम जेल में जा चुके हैं। ये सारी दिल्ली ने देखा है। तो इस बार भी वो लोगों को भ्रमित करने का काम कर रहे हैं। पंजाब के अंदर सरकार को बने हुए इतने समय हो गया, आज तक 1000 रुपये वहाँ की महिलाओं को नहीं मिले, लेकिन ये 2100 रुपये देने का यहाँ पर वादा कर रहे हैं। ये सब झूठे प्रचार ये कर रहे हैं, और इसके झूठे भ्रमित प्रचार के अंदर दिल्ली की जनता ना आए, इसके लिए जो दिन बचे हुए हैं 5 फरवरी से पहले हम तमाम विधानसभाओं में एक रथ यात्रा निकालेंगे अपना एजेंडा लेकर के, और वहाँ की झुग्गी झोंपड़ी बस्तियों में, जहाँ पर मलिन बस्तियों में किसी भी तरीके की मूलभूत सुविधाएं नहीं है, वहाँ की जनता को हम जागरूक करने का काम करेंगे। हमारे साथी, बहुत ही मजबूत साथी इस अलायंस का हिस्सा हैं और प्रत्याशी बहुत मजबूत हैं, और हमें उम्मीद है कि हमारे साथी जीत करके आएंगे और हम दिल्ली के अंदर अपनी सरकार बनाएंगे, नई सरकार बनेगी, और इस महाभ्रष्ट पूर्व मुख्यमंत्री की दिल्ली से विदाई कराई जाएगी, ताकि दिल्ली के अंदर लोगों को अपनी भागीदारी के अनुसार भागीदारी मिले, अपनी आबादी के अनुसार भागीदारी मिले। हमारा एक ही नारा रहा है कि अपनी आबादी का बनो भागीदार, दलित मुख्यमंत्री और बहुजन सरकार। इस चीज़ को लेकर के हम लोग चले थे, और इस पर हम आज भी अड़िग है कि हमारा ये मोर्चा, ये अलायंस निश्चित रूप से जीतेगा, और हम 8 तारीख को जब रिजल्ट आएगा तो निश्चित रूप से हम लोग जो है इसमें विजयी होंगे। जो SC ST OBC माइनॉरिटीज़ के सभी लोग हैं, सबको भागीदारी मिलनी चाहिए, लेकिन संख्या के अनुपात में आज तक किसी को भागीदारी नहीं मिल पा रही है। इसलिए इस दिल्ली से जो पूरे भारत का दिल है, उस दिल में चीर दे करके बढ़ जाना है, सबको भागीदारी मिलनी है, और सबको भागीदारी मिलानी चाहिए। और मिलाने के लिए ये जनता के लिए, जनता के द्वारा, जनता का ही हक है, और जनता के द्वारा सारा कुछ निर्णय लिया जाता है। और लेकिन आज जनता को, वोटर्स को वोट दे करके कुछ नहीं मिलता है। वोटर्स को केवल धक्के और परेशानियों के अलावा कुछ नहीं मिलता, उनको केवल धक्के मिलते हैं। तो इसीलिए हर वोटर्स को अपनी जनता जनार्दन बन करके दिखा देना है कि हम ही भारत के पूरे ताकतवर, पूरे हिस्सेदारी, पूरे भागीदारी हम लोग लेके रहेंगे। यदि आप लोग अपनी भागीदारी चाहते हैं तो भागीदारी मोर्चा अलायंस के साथ आइए और एकजुट हो करके वोट कीजिए। जो आज तक ठगे गए हो, आगे न ठगे जाए, इससे बचने और बचाने के लिए ये आपके लिए वक्त है और सुनहरा मौका है। क्योंकि ये आज तक आपने जो केंद्र में बैठी सरकार है उसको भी देख लिया, और जो दिल्ली में बैठी हुई सरकार है उसको भी देख लिया। तो इन सब से छुटकारा और परिवर्तन की ज़रूरत है।